कहने के लिए दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड साल में कमाता है अरबों रुपए, लेकिन अमीरी किस काम की जब शतकवीर पृथ्वी की पारी ही नहीं दिखा पाया। हमारे देश की एजेंसी, हमारे देश का सामान, उससे मैच देख सकते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, लेकिन हमारे घर में रणजी का कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं। वाह रे अमीरी। टीवी का एक पत्रकार कुछ दिनों पहले बता रहा था शॉ का सिलेक्शन क्यों नहीं होता। शॉ ने 13 शतक लगाया तो सोशल मीडिया पर पत्रकार को सफाई देनी पड़ गई। जब आपका समय साथ ना दे रहा हो तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। जब सत्ता और टीवी के मठाधीश आपको बदनाम करने का एक सूत्री प्रोपेगेंडा चला रहे हो तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है पृथ्वी शॉ। शॉ का बल्ला चला तो कितने लोगों को जवाब मिला जानते हैं क्या? पहला बीसीसीआई जो बार बार अच्छा खेलने के बाद भी शॉ को टीम में जगह नहीं दे रहा, और दूसरा टीवी का वो मठाधीश जो कुछ दिनों पहले तक पृथ्वी शॉ के बारे में अफवाह फैलाने का एजेंडा चला रहा था। आज तक का विक्रांत गुप्ता। हो सकता है कि आपके बेटे या आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा ये लोग कर सकते हैं। इसलिए इस खेल और प्रपंच को समझने के लिए आप अपना 3 मिनट हमें जरूर दीजिएगा। पृथ्वी शॉ ने करीब 379 रन बनाए। 400 रनों से भले ही वो चूक गए, लेकिन उनका नाम बड़ा हो गया और वो डोमेस्टिक क्रिकेट में दूसरे सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले बैट्समैन बन गए। इसके बाद जय शाह ने ट्वीट किया और पृथ्वी शॉ को बधाई दी। लेकिन हमारा आपसे एक सवाल है, आप में से कितने लोगों ने पृथ्वी शॉ के इस पारी को देखा? शायद किसी ने भी नहीं। इस साल बीसीसीआई ने कुल $410 मिलियन अब तक की कमाई कर ली है। बीसीसीआई दुनिया में सबसे अमीर बोर्ड है जिसकी नेटवर्थ $2.25 बिलियन के बराबर है। यानी इतना पैसा कि 1/4 उत्तर प्रदेश साल भर चल सकता है, खा सकता है, रोड, सड़कें और अस्पताल बन सकती हैं। इसके बाद भी पृथ्वी शॉ का शतक टीवी पर किसी ने नहीं देखा। यानी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसमें गलती पृथ्वी शॉ की नहीं है। भारत की प्रोडक्शन टीम पाकिस्तान में मैच का टेलीकास्ट करवा सकती है। हम बांग्लादेश या हमारे देश की एजेंसी के कैमरे और टेलीपोर्ट से दूसरे देश मैच देख सकते हैं, लेकिन भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट में 23 साल का एक नौजवान इतिहास रच रहा था। हम बस उसे नहीं देख पाए क्योंकि जिस रणजी मैच में पृथ्वी शॉ ने यह तहलका मचाया उसका कोई प्रसारण नहीं हो रहा था, क्योंकि इस मैच की कोई भी और किसी तरह की कवरेज नहीं हो रही थी। इक्का दुक्का ट्विटर हैंडल के जरिए पृथ्वी शॉ के स्कोर का अपडेट मिल रहा था। पूरी दुनिया में बीसीसीआई कितनी पावरफुल है ये दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले हर देश को पता है। 2023 से 27 तक बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 6000 करोड़ में बेच दिए। उसके ऊपर स्पॉन्सरशिप से होने वाली कमाई अलग। 2023 से 27 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर ही बीसीसीआई ने 48,000 करोड़ रुपए भी कमा लिए। लेकिन इसका क्या फायदा जब रणजी की सबसे तूफानी पारी ही देश ना देख पाए। दरअसल जब पृथ्वी शॉ ने शतक लगाया तब बीसीसीआई सिर्फ 3 रणजी मैचों की ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था। मध्य प्रदेश वर्सेस गुजरात, पंजाब वर्सेस जम्मू कश्मीर, बंगाल वर्सेस बड़ौदा, असम और मुंबई के बीच हो रहे मैच के लिए बीसीसीआई ने एक स्कोर बोर्ड लगा रखा था, लेकिन वो भी 3-4 क्लिक के बाद खुल रहे थे। खैर, ये देखने में अच्छा लगा कि पृथ्वी शॉ की पारी बीसीसीआई सचिव की नजर में आ गई, लेकिन फिर भी शॉ का टीम इंडिया में सिलेक्शन हो ही जाएगा ये अभी तय नहीं है। पृथ्वी शॉ के बारे में गुप्ता जी नाम के एक पत्रकार कुछ दिनों पहले टीवी पर बैठकर अफवाह फैला रहे थे। पृथ्वी शॉ को भी मौका मिलना चाहिए। प्लेयर तो है, बट कुछ एक ऐसी बातें मुझे पता चली हैं जो यहां पर तो नहीं हम बात कर सकते। बट शॉकिंग। फिर शॉ ने बल्ले से ऐसा खेला कि गुप्ता जी को जवाब देने में मिमियाना पड़ा। गुप्ता जी नाम के तथाकथित पत्रकार कुछ दिनों पहले बता रहे थे कि बार बार मना करने के बाद भी पृथ्वी शॉ नहीं मानते, कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कुछ दिनों पहले आज तक के एक तथाकथित दिग्गज पत्रकार कैमरे के सामने बैठकर भौकाली मार रहे थे। कह रहे थे, पाजी पृथ्वी शॉ के बारे में मुझे कुछ हैरान करने वाली बातें पता चली हैं। उनके कहने का लोगों ने अलग अलग मतलब निकाला। किसी ने कहा क्या शॉ नशा करते हैं, किसी ने पूछा क्या कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है बाबू भैया। लेकिन आज तक के सो कॉल्ड मोटी सैलरी वाले धुरंधर शॉ को बदनाम करके निकल गए। इसके करीब एक हफ्ते बाद ही पृथ्वी शॉ ने करीब 400 के आसपास का स्कोर कर डाला। अब पत्रकार जो धनिया बो कर गए थे, लोग वो धनिया काटने लगे। शॉ ने शानदार पारी के जरिए पत्रकार को ऐसा घुमा कर लगाया था कि इसकी आवाज भी नहीं आई। फिर तो लोग पूछने लगे कि शॉ की तो छोड़ो, कहीं आप तो फूंक कर नहीं बैठने लगे हैं। फिर पत्रकार जी को सफाई में करीब 7 लाइनें लिखनी पड़ी। कहना पड़ा, नहीं हमारा वो मतलब थोड़े ही न था। पत्रकार साहब जिस पृथ्वी शॉ को कुछ दिनों पहले बदनाम कर रहे थे, अब वही बधाई देने लगे। ऐसे पत्रकारों और ऐसे बोर्ड के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?